वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हमारी रीजनिंग की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस चल रही थी, जिसमें हमने बहुत सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। आज एक और नए पार्ट्स में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इनमें हमें क्या है, पहले वाले जो दिए होते हैं वो एक रिलेशन के साथ दिए होते हैं, और सेकंड वाला हमें ज्ञात करना होता है। रीजनिंग का ये सिंपल सा फंडामेंटल रहता है इस टॉपिक पर। देखिए, जिस प्रकार बहादुर से कायर बन जाता है, जिस प्रकार बहादुर का कायर होता है, उसी प्रकार अपराधी का क्या होगा, मासूम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। भूखा होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अभियुक्त तो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि अभियोगी होगा। क्या होगा, अभियोगी होगा। जिस प्रकार बहादुर का कायर होता है, उसी प्रकार अपराधी का क्या होगा, अभियोगी होगा। अगर अभियोगी नहीं होता दोस्तों, तो हम क्या करते, मासूम कर देते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। तो इनमें हमें संबंध ज्ञात करना है। देखिए लॉजिक है, लॉजिक को इसने OLTRX बना दिया, तो समानुपात साउंड को हम क्या करेंगे, वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए, इसने क्या किया है, हम आपको लॉजिक बनाकर दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए LOGIC, यही है ना लॉजिक। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला दो प्रकार से चलती है, एक तो A से Z की तरफ, और एक चलती है दोस्तों A से Z। B का क्या हो गया, Y हो गया। C का क्या हो गया, X हो गया। D का क्या हो गया, W हो गया। E का क्या हो गया, V हो गया। इस प्रकार चलती है। तो देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में L के सामने क्या आता है प्यारे दोस्तों, तो L के सामने O आता है। O के सामने क्या आता है दोस्तों, L आता है। G के सामने क्या आता है, T आता है। और I के सामने क्या आता है दोस्तों, R आता है। और C के सामने X आता है। क्या आता है, X आता है। क्रैक्स हो गया। तो यहाँ देखिए इसने क्या किया है, लॉजिक को OLTRX बना दिया। तो हम भी क्या है दोस्तों, इससे साउंड ज्ञात कर लेंगे। देखिए साउंड ज्ञात करते हैं, SOUND साउंड हो गया। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में S के सामने आता है H, क्या हो गया, शूटर हो गया। O के सामने आता है दोस्तों LL के सामने आता है O, U के सामने आता है दोस्तों F, M के सामने क्या आता है दोस्तों, M के सामने अंग्रेजी वर्णमाला में N के सामने क्या आता है, M आता है। क्या आता है, N के सामने M आता है। और D के सामने W आता है। तो HLFMW कहाँ है, यहाँ देखिए HO है, गलत हो गया। HFLMW है, HLF है, HFL है दोस्तों, गलत हो गया। HLFWM है, मगर दोस्तों फोर्थ में देखिए HLFMW है, तो फोर्थ में HLFMW जो होगा वो अपना क्या होगा प्यारे दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसने बॉटम को क्या किया, 85 लिख दिया। तो फिर ड्रम को क्या लिखेंगे वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए बॉटम बनाकर देखते हैं, बॉटम को इसने 85 कैसे लिखा है। देखिए BOTTOM, क्या किया इसने, बॉटम को 85 कैसे लिखा। देखिए B कितने पे आता है, 2 पे आता है। फिर O कितने पे आता है, O दोस्तों 15 पे आता है। T कितने पे आता है, T दोस्तों 20 पे आता है। ये 15 पे हो गया, ये 20 पे हो गया। फिर T कितने पे आता है दोस्तों, 20 पे आता है। O कितने पे आता है दोस्तों, 15 पे आता है। और ऊपर देखिए M कितने पे आता है, तो 13 पे आता है। तो देखिए 21, 15, 2, 15, 20, 20, 13 कितने हो गए, तो 20, 20, 40 ही हो गए। 15, 55 हो गए दोस्तों, 55, 2, 57। और देखिए 3 कितने हो गए, 60 और 20, 80, 5, 85 हो गए दोस्तों। कितने हो गए, 85 हो गए, क्योंकि बॉटम को इसने 85 लिखा है। इसका मतलब दोस्तों देखिए अपन सीधा ऐड करते हैं, 2 + 15 कीजिए, प्लस दोस्तों 40 कर दीजिए, डबल टी का प्लस 15 कीजिए, और 13 कीजिए। तो देखिए 15 + 15 कितने हो गए दोस्तों, 30 हो गए। 30 और 40 70 हो गए, 70। उसके बाद ये 13 और 5 ये जोड़ दीजिए दोस्तों, 15 ये हो गए, तो 85 हो गए। क्या हो गए, 85 हो गए। तो इसी प्रकार अब हम ड्रम को बनाएंगे दोस्तों। ड्रम पे कितना आ जाएगा, देखिए कितने पे आता है, 4 पे आता है। प्लस R कितने पे आता है, 18 पे आता है। प्लस U कितने पे आता है दोस्तों, 21 पे आता है। और M कितने पे आता है, 13 पे आता है। तो देखिए 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 और 8 कितने हो गए दोस्तों, तो 4 और 8 हो गए अपने कितने, तो 12, 12 का 2 हो गया। 1 और 2 कितने हो गए, 3, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 4 और 1 कितने हो गए, 5। ये हो गए दोस्तों 52, 52 प्लस 4 दोस्तों कितने हो गए, 56 हो गए। इसलिए 55 नहीं 56 आएगा, और ये 56 ही अपना क्या है,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो देखिए 523 है, 325 हो गया, समानुपात 603 है, क्या आएगा वो हमें इनमें से ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जरा गौर से देखिए इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों। देखिए इसने क्या किया है, 523 को 325 कर दिया। जिस प्रकार 523 का उल्टा दोस्तों, देखिए इसने क्या किया, तीन तीन यहाँ ले आया, दो एज इट इज रख दिया और 5 इस साइड ले गया, तो कितने हो गए, 325 हो गए। तो हम भी क्या करेंगे दोस्तों, 603 जो है, इस 603 को 3 तो इस साइड ले आएंगे, 0 ये ले आएंगे, 6 यहाँ डाल देंगे, तो कितने हो गए, 306 हो गए। और 306 कहाँ लगती है दोस्तों, मर्डर की सिचुएशन में आईपीसी की धारा 306 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होता है। तो ये लो 306 अपना क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का खून कर देता है, कत्ल कर देता है, तो उसको 306 के अंतर्गत पुलिस अरेस्ट करने के लिए आती है। और जब किसी महिला का रेप कर दिया जाता है दोस्तों, तो उसको 376 के अंतर्गत अरेस्ट पुलिस के द्वारा किया जाता है और मुकदमा चलता है। चलिए ये कानून की बात है, ये कभी फुर्सत में करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। रतौंधी है, बेरी बेरी है, स्कर्वी है और एड्स है। एड्स को अपन HIV के नाम से भी जानते हैं, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो देखिए रतौंधी, बेरी बेरी, स्कर्वी, ये सब क्या है दोस्तों, विटामिन से संबंधित रोग है। क्या है, विटामिन से संबंधित रोग है। मगर एड्स की बीमारी एक ऐसी बीमारी है दोस्तों जो वायरस जनित रोग है, विषाणु से संबंधित रोग है। और ये एड्स की बीमारी सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर उन्हीं पुरुषों में देखने को मिलती है जो वेश्यावृत्ति का कार्य करने वाली महिलाओं के संपर्क में रहते हैं दोस्तों, उनमें एड्स होने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और एड्स के ऊपर ही अगर बात चल गई दोस्तों, तो जीएस की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ध्यान रखना, जो मनुष्य है, जो आदमी है, अगर उसको किसी प्रकार से, अगर वो कोई वेश्यावृत्ति कार्य करने वाली महिलाओं के अगर संपर्क में आ जाए, तो उनको अगर एड्स हो जाती है दोस्तों, तो वो क्या है कि उनका इम्यूनिटी जो सिस्टम है दोस्तों, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो कार्य करना बंद कर देता है, जिससे कि क्या है, वो व्यक्ति विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। तो इस ऑप्शन में इसके हिसाब से दोस्तों जो एड्स होगा वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर को चुनिए। तो इनमें हमें क्या है, विषम अक्षर ज्ञात करने हैं। तो चलिए अभी देखते हैं इसमें विषम अक्षर क्या है प्यारे दोस्तों। पहले डी है, फिर ई है, फिर एफ है। तो देखिए यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर +1 हो गया। देखिए GHIJ, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, +3 है। JKLM, तो यहाँ पर भी क्या है दोस्तों, +3 है। बी से ई बना है दोस्तों, +3 है। ई से एच बना है दोस्तों, क्या है, ABCDEFGH, तो +3 हो गया। एन से क्यू बना है, +3 है। टी बना है, +3 है। तो आप भी देख लीजिए इसमें से विभिन्न कौन सा है दोस्तों, तो ये वाला है, क्योंकि इसमें +1 ही है। इन सभी में दोस्तों क्या है, +3 है, मगर इसमें +1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इनमें से कौन सी संख्या विषम है, 636 है, 416 है, 327 है या 525 है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में देने वाले बंदे ने क्या किया, इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर है। सबसे पहले इस पे गौर कीजिए दोस्तों, ये देखिए ये 6 है, इस 6 का जब तुम स्क्वायर करोगे कितना हो गया, 36 हो गया। 36 है क्या, बिल्कुल है। इस 5 पे गौर कीजिए दोस्तों, जब 5 का स्क्वायर करोगे 25 हो गया। 25 है क्या, बिल्कुल है। यहाँ देखिए इस 4 को देखिए, 4 का जब तुम स्क्वायर करोगे 16 आएगा। 16 है क्या, बिल्कुल है। मगर दोस्तों यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर करने पर 9 आना चाहिए, मगर ये तो दोस्तों क्या है, 3 का क्यूब है, क्योंकि यहाँ पर 27 है, इसलिए दोस्तों ये क्या है, क्यूब में है। और बाकी सारी संख्या दोस्तों क्या है, स्क्वायर में है। इसीलिए जो फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। तो इनमें से हमें दोस्तों क्या है, विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार करेंगे इसमें विषम संख्या ज्ञात देखिए मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए कि 67 35 है, 18 75 है, 73 61 है और 19 83 है। तो देखिए दोस्तों इसको सोल्व भी कर देते हैं। ये जो संख्या दोस्तों, इन सभी संख्या को प्लस करके देखिए, 6 है, +7 है, +3 है, +5 हो गए, तो कितने आएंगे दोस्तों। देखिए 6 और 7 कितने होते हैं दोस्तों, 13 होते हैं। 13 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 16 हो गए। 16 और 5 कितने हो गए, 21 हो गए। इन सभी संख्या को प्लस कीजिए, 1 + 9 + 8 + 3 कीजिए दोस्तों, कितने आएंगे। देखिए 1 और 9 10 हो गए, 10 8 18 हो गए, 18 और 3 21 हो गए। इसी प्रकार इसको कीजिए, 7 + 3 + 6 + 1 कीजिए दोस्तों, कितने आएंगे, 7 3 10 और 6 16 और 1
17 आ जाएंगे। इसी प्रकार इसको प्लस करके देखते हैं दोस्तों, 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, देखिए 8 और 1 9 हो गए, 9 और 7 16 हो गए, 16 और 5 21 हो गए। तो इस संख्या को जोड़ने पर, इस संख्या को जोड़ने पर और इस संख्या को जोड़ने पर दोस्तों क्या रहा है, इनका जोड़ 21 आ रहा है, देख लीजिए। मगर दोस्तों इस नीचे वाली संख्या को जब ऐड करके देखते हैं तो इसका जोड़ 17 आ रहा है, इसलिए ये जो संख्या होगी दोस्तों, जो फोर्थ नंबर होगा वो अपना क्या होगा, विषम आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी कभी कभी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों से कभी घबराना मत दोस्तों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं मगर हम समझ नहीं पाते हैं, इस कारण से इन क्वेश्चनों को गलत कर बैठते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो इस अनुक्रम को पूरा कर दे। तो देखिए दोस्तों हमें उसमें से सही विकल्प ज्ञात करना है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखिए दोस्तों। सबसे पहले इस टेबल को बनाइए आप, R है, S हो गया, फिर W है, X हो गया, फिर B है, C हो गया और आगे हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले R से जब तुम W की तरफ जाओगे दोस्तों तो P Q R S T U V W तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। फिर W से B की तरफ जाओगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो ये तो हमें पता चल गया, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, +5 करेंगे। तो बी में +5 करते ही दोस्तों 2 में +5 करते ही 7 आता है, 7 पे क्या होता है, जी होता है। इसी प्रकार देखिए एस है, एस से एक्स की तरफ जाओगे तो भी इसने क्या किया, +5 किया। एक्स से दोस्तों सी की तरफ जाओगे तुम तो देखिए एक्स कितने पे आता है, तो 25 पे आता है, सी कितने पे आता है, 3 पे आता है। इसका मतलब इसने क्या कर दिया, +5 कर दिया। तो सी से जब तुम +5 करोगे दोस्तों क्या आएगा, 8 आएगा। तो 3 + 8 दोस्तों कितने हो गए, 3 + 5 दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए। तो क्या होगा, +5 करते हैं दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए। और 8 पे क्या आता है, एच आता है। तो जी एच जो होगा वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जी एच इज द करेक्ट आंसर। ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों अपने अमन क्लासेस के टेलीग्राम लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कर लेना दोस्तों, और अपने यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे दोस्तों जय हिंद, जय भारत।